टाइटेनोबोआ जैसे विशाल सांप, मैमूथ जैसे विशाल हाथी, मेगान्यूरा जैसे विशाल इंसेक्ट्स, कुछ विशाल टेरर बर्ड्स और समुद्र में विशालकाय व्हेल्स का ही शिकार करने वाली मेगालोडॉन शार्क ये बयान करते हैं कि आज से लाखों वर्ष पहले विशालकाय जीव इस धरती पर राज किया करते थे। आज जिन बड़े से बड़े और छोटे से छोटे जीवों को हम देखते हैं, कभी उन्हीं जाति के दानवीय दैत्य इस धरती पर आतंक मचाते थे। इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ प्राचीन विशालकाय दैत्याकार जीवों के बारे में, जिन्हें देखकर हम सोचते हैं कि ये तो सिर्फ मूवीज में ही एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वैज्ञानिक सबूत यह बताते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब पृथ्वी पर दैत्यों का अत्याचार हुआ करता था। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। टाइटेनोबोआ, आपने कई मूवीज में एनाकोंडा जैसे विशाल सांपों को आतंक मचाते देखा होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे सांप क्या एग्जिस्ट कर सकते हैं? एनाकोंडा जैसे विशाल सांप सिर्फ मूवीज में ही नहीं बल्कि वास्तव में आज भी होते हैं, जो लगभग 5 मीटर लंबे होते हैं। मूवीज में इनका साइज ज़्यादा बड़ा दिखाया जाता है, लेकिन विज्ञान के अनुसार 6 करोड़ साल पहले डायनासोरों के विनाश के बाद एक ऐसा सांप धरती पर मौजूद था जो साइज में लगभग 15 मीटर लंबा था और वजन में लगभग 1 टन वजन का मालिक था। मगरमच्छ जैसे खूंखार जानवर भी इसके शिकार बन जाते थे। ये सांप अपने शिकार के ऊपर कुंडली मारकर 400 पाउंड पर स्क्वायर मीटर का प्रेशर लगाता था। इन सांपों के अवशेष की खोज 2009 में हुई थी, जहां कोलंबिया के कोयले की एक खान में इनके अवशेष मिले थे। मगरमच्छ का शिकार करने वाले इन सांपों के विलुप्त होने के पीछे का कारण है जलवायु परिवर्तन। वैज्ञानिकों के अनुसार धरती के तापमान में गिरावट की वजह से वातावरण इन सांपों के अनुकूल नहीं था और ये सांप एक्सटिंक्ट हो गए थे। ग्लिप्टोडॉन, ये कछुए के जैसे दिखने वाला विशाल जीव ग्लिप्टोडॉन असल में आज के समय आर्मेडिलो जाति के जीव का एक बड़ा रूप था, जिसके पीठ पर कछुए की तरह कवर शेल होता था। आज से 20 लाख साल पहले यह जीव नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता था। लगभग 4 मीटर लंबे इस जीव का वजन 1 टन था। यह एक कार की साइज जितना बड़ा था। इस जानवर के पास में एक आर्मर्ड टेल भी थी, जिसका प्रयोग यह दूसरे जीवों से लड़कर खुद को बचाने के लिए करता था। इसकी पूंछ की संरचना कुछ इस प्रकार थी कि अपने दुश्मन पर एक ही वार में उसकी हड्डियों को तोड़ सके। इस जानवर के सर को बचाने के लिए इसके सर के ऊपर भी एक शेल जैसी प्रोटेक्टिव शील्ड थी। यह एक शाकाहारी जीव था। इस जानवर के अवशेष नॉर्थ और साउथ अमेरिका में पाए गए हैं। आज से 10,000 वर्ष पहले यह जीव धरती से विलुप्त हो गया। विशालकाय हाथी मैमथ, ये आज के अफ्रीकन हाथियों जितने ही लंबे हाथी हुआ करते थे, जिनकी हाइट 11 फीट तक थी और वजन लगभग 6 टन होता था। ये हाथी कोल्ड एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रह सकते थे और इनके शरीर पर 1 मीटर लंबे बाल हुआ करते थे। इनके पास 2.5 मीटर लंबे 2 घुमावदार दांत हुआ करते थे, जो इन्हें एक दिव्य रूप देते थे। इनके बालों का कलर भूरा हुआ करता था। जिस तरह पेड़ों की आयु उनकी रिंग से पता चल जाती है, उसी तरह इस हाथी के दांतों पर भी रिंग टाइप स्ट्रक्चर होती है, जिससे वैज्ञानिक इनकी आयु का अनुमान लगा सकते हैं। इनके प्राप्त अवशेषों में इनके दांत इतने भारी हैं कि उन्हें उठाने में 2 मजबूत आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका के अलावा सब जगह इनके अवशेष प्राप्त हुए हैं। अंतिम मैमूथ आज से 3600 वर्ष पहले लुप्त हुआ था। वैज्ञानिक चाहें तो इन मैमथ को वापस जिंदा भी कर सकते हैं। इन हाथियों के अवशेषों से वैज्ञानिक उनके डीएनए को निकाल सकते हैं और उससे क्लोन बनाकर मैमथ को फिर से जिंदा कर सकते हैं। इन हाथियों को फिर से जिंदा करने के लिए एक प्रोजेक्ट द वूली मैमथ रिवाइवल पर भी काम चल रहा है। अगर इनके क्लोन बना लिए गए, तब हम जान पाएंगे कि असल में ये कैसे होते थे। मेगान्यूरा, जिन छोटे छोटे मच्छरों और मक्खियों को आज छिपकली जैसे छोटे जानवर खा जाया करते हैं, कभी यही उड़ने वाले छोटे जीव विशालकाय रूप लेकर छोटे छोटे जीवों को खा जाया करते थे। आज से लगभग 3 करोड़ साल पहले यह थी एक ड्रैगन फ्लाई, जो कि एक बाज की साइज के बराबर होती थी। इसके विंग्स 65 सेमी लंबे होते थे। इन इंसेक्ट्स की साइज बड़े होने का कारण उस समय वातावरण में ऑक्सीजन के लेवल का काफ़ी हाई होना था। इनके शरीर में लंग्स नहीं होते थे, बल्कि एयर डायरेक्टली उनके ऑर्गन्स तक ट्यूब्स के थ्रू पहुंच जाती थी। ऑक्सीजन के लेवल में कमी होने की वजह से यह ड्रैगन फ्लाई लुप्त हो गई। फॉरेस्ट रैसिड्स, टेरर बर्ड्स,
50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाला विशालकाय बर्ड्स लगभग 3 मीटर लंबे होते थे। ये टेरर बर्ड्स किसी भी डॉग को एक ही बार में निगल जाने की क्षमता रखते थे। इनकी गर्दन लंबी होती थी और इनकी चोंच नीचे की तरफ मुड़ी हुई होती थी। इनकी टांगें लंबी होती थी जो इन्हें स्पीड और एक्सीलरेशन प्रदान करती थी। इनका काल आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले का था। एक नई फाइंडिंग के अनुसार इनके कुछ अवशेष इन्हें आज से 10,000 वर्ष पहले लुप्त हुआ बताते हैं। मेगालोडॉन शार्क आज के समय में सबसे बड़ी मछली द ग्रेट व्हाइट शार्क कही जा सकती है, जिसकी लंबाई करीबन 15 से 20 फीट तक होती है। लेकिन आज से लगभग 30 लाख साल पहले समुद्र में एक ऐसी शार्क राज करती थी जो व्हेल को भी अपना शिकार बना सकती थी। हालांकि यह आज के समय व्हेल से बड़ी तो नहीं थी, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि व्हेल कोई मछली नहीं बल्कि एक मैमल है। इसलिए मेगालोडॉन को हम मछलियों में सबसे बड़ी मछली कह सकते हैं। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार यह मेगालोडॉन शार्क व्हेल को भी अपना शिकार बना सकती थी। यह व्हेल से बड़ी तो नहीं थी, लेकिन उससे कम भी नहीं थी। मेगालोडॉन के मिले अवशेषों से पता चलता है कि इसके जबड़ों में 270 नुकीले दांत थे। अगर इसका एक दांत टूट जाता था तो उसे वापस आने में 1 से 2 दिन का ही समय लगता था। इसका वजन करीब 100 टन के आसपास होता था। जब यह शार्क शिकार को दबोचती थी तब उस शिकार पर इसके दांत से लगभग करीब 10 टन के बराबर प्रेशर क्रिएट होता था। इसलिए इसका शिकार सी टर्टल्स और व्हेल्स होती थी, क्योंकि इन्हें हर दिन लगभग 1 टन के बराबर खाना खाने की ज़रूरत होती थी। ऐसी शार्क के रहने के लिए ऐसा वातावरण होना चाहिए था जहां पानी की अधिकता हो, गर्मी अधिक हो। इसलिए ये शार्क किनारों के आसपास नहीं रहती थी। जब समुद्र के अधिकतर इलाके का टेम्परेचर कम हुआ तब मेगालोडॉन शार्क सर्वाइव करने के लिए समुद्र के गर्म इलाकों में चली गई, जहां पर उनके खाने लायक मछलियां ज़्यादा नहीं थी, और इस वजह से ये शार्क लुप्त होती चली गई। कुछ रिसर्चर्स के अनुसार यह मेगालोडॉन शार्क आज भी जिंदा है, क्योंकि कुछ ऐसे जानवर जैसे जाइंट स्क्विड, जिनको मिथिकल माना जा रहा था, जो आज से 1000 साल पहले विलुप्त हो चुका था, लेकिन साल 2006 में कुछ जापानी साइंटिस्ट ने इस विलुप्त जानवर के कुछ फुटेज कैमरा में कैद कर लिए। यह जाइंट स्क्विड लंबाई में 59 फीट और वजन में करीब 1 टन के बराबर था। ऐसा भी हो सकता है कि समुद्र की गहराइयों में ऐसी जगह है जहां आज तक इंसान नहीं पहुंच पाया हो, वहां पर यह शार्क मौजूद हो, जैसे मैरियाना ट्रेंच, जहां पर आज तक बहुत कम इंसान पहुंच पाए हैं, क्योंकि यह समुद्र की सबसे गहरी जगह है। जितना ऊंचा माउंट एवरेस्ट है उससे भी गहरी मैरियाना ट्रेंच है। इतनी गहरी जगह पर पानी का दबाव काफ़ी ज़्यादा होता है और यहाँ पर टेम्परेचर भी काफ़ी कम होता है, लेकिन इतने कम टेम्परेचर में मेगालोडॉन शार्क सर्वाइव नहीं कर सकती। कुछ सबूत यह सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पर मेगालोडॉन जैसे कुछ विशाल जीव ज़रूर हो सकते हैं। कुछ रिसर्चर्स ने एक अंडर वाटर टेस्ट व्हीकल को मैरियाना ट्रेंच में काफ़ी नीचे भेजा, लेकिन उन रिसर्चर्स ने यह महसूस किया कि उस व्हीकल को कोई पावरफुल जानवर अपनी तरफ खींच रहा है। सेफ्टी के लिए इस व्हीकल को एक लोहे की चेन से बांधा हुआ था, लेकिन जब लोहे की चेन से इस व्हीकल को वापस ऊपर खींचने की कोशिश की गई तब वे इसको ऊपर खींच नहीं पाए। जब काफ़ी देर बाद उस जानवर ने इस व्हीकल को छोड़ दिया और इसे ऊपर लाया गया तो उन्हें इस व्हीकल पर बड़े बड़े दांतों के निशान मिले और व्हीकल से जुड़े स्टील के तार भी टूटे मिले। ये सब इस तरफ इशारा कर रहे थे कि यह पावरफुल जानवर कोई और नहीं बल्कि मेगालोडॉन शार्क ही हो सकती है। अब सच क्या है यह तो भविष्य के गर्भ में छुपा है। हो सकता है कि मिथिकल जाइंट स्क्विड की तरह ही हमें मेगालोडॉन शार्क का कोई सबूत मिल जाए। ऐसे में यह पॉसिबल है कि मेगालोडॉन जैसी शार्क आज भी जिंदा हो। इस बारे में आप सब लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। जिन छोटे छोटे जीवों को आज हम धरती पर देखते हैं, कभी वैसे ही जीव विशालकाय शरीर लेकर इस धरती पर आतंक मचाया करते थे। अब तक हुई वैज्ञानिक खोजों से प्रकृति के गर्भ में छुपे कई राज खुले हैं। इस विशालकाय धरती पर ऐसे कई राज आज भी दफन होंगे जिन्हें खोजना अभी बाकी है। वो राज क्या हो सकते हैं? आज हमें इन छोटे छोटे जीवों के बड़े रूप वाले जीवों के प्रमाण मिल रहे हैं, तो क्या इंसान के भी ऐसे कोई प्रमाण मिल सकते हैं? इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो
के लिए सब्सक्राइब करें लिमिटलेस को और घंटी को बजाना बिल्कुल भी न भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।